अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इमरान से एक बार फिर आपके साथ आज एक इंतहाई अहम मौजू के साथ फिर हाजिर हुआ हूँ। मास्कुरा गम रिसेशन, क्या इसका इलाज मुमकिन है या नहीं है? मास्कुरा ये गम रिसेशन उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें मसूड़े दांत से पीछे हटते जाते हैं और दांत का वो पोर्शन जो मसूड़ों से ढका होना चाहिए, कवर होना चाहिए, जिससे कि दांतों की सेंसिटिविटी में फ़र्क पड़ता है, वो हिस्सा अनकवर्ड हो जाता है और मसूड़े पीछे चले जाते हैं। इसको हम गम रिसेशन कहते हैं और आम ज़ुबान में इसको मास्कुरा कहते हैं। सबसे पहले मैं बताऊँ इसको कि इसकी वजूहत क्या हैं। मुस्तकिल मसूड़ों की बीमारी होना, मुस्तकिल मसूड़ों का सूजे रहना, उनसे खून का आते रहना और उसको पेशेंट की तरफ से अनट्रीटेड छोड़ देना बगैर इलाज के काफ़ी अरसे के लिए, ये भी गम रिसेशन की एक वजह है। उसके अलावा दांत सीधा करने के लिए जो ब्रेसेस लगाई जाती हैं उनमें भी बाज़ औक़ात गम रिसेशन या मास्कुरे का एलिमेंट सामने नज़र आया। सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ हमने क्लिनिक्स पे देखी कि एग्रेसिव ब्रशिंग, जो पेशेंट बहुत ज़ोर से दांतों को ब्रश करते हैं और दांतों की लंबाई के मुखालिफ रुख में इनके हॉरिजॉन्टली ब्रश करते हैं, उनमें ये ब्रशिंग कट्स पड़ते हैं और गम रिसेशन होती है, इनके मास्कुरा होता है। ये 2-3 वजूहात हैं। इनकी सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चलता है कि मास्कुरा हो गया? उसमें पेशेंट को या तो बैठे बैठे ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, या जब कभी वो डेंटिस्ट से स्केलिंग करवा रहे होते हैं तब ठंडा लगता है, या उनको जब ब्रश कर रहे होते हैं तब ठंडा लगता है, कुल्ली करते वक्त ठंडा लगता है, कुछ ठंडा ड्रिंक पिए तब उनको सेंसिटिविटी होती है। तो ये इस बात की अलामत है कि गम रिसेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। अगर दांत में कैविटी नहीं है और उसके बावजूद ये अलामत आ रही है, इसका मतलब है कि आपके दांतों में गम रिसेशन या मास्कुरा शुरू हो चुका है। अब हम देखेंगे कि गम रिसेशन का इलाज क्या है, मास्कुरे का इलाज क्या है। ये 2 तरह का होता है, एक होता है नॉन सर्जिकल, दूसरा सर्जिकल। नॉन सर्जिकल में हम करते हैं पहले नंबर पे हम टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, इनके वो एंटीबायोटिक्स जो हम मसूड़ों के ऊपर लगा सकें वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम दांतों की डीप स्केलिंग करते हैं, रूट प्लानिंग जिसको कहते हैं वो करते हैं, मसूड़ों की क्यूरेटाज करते हैं, उनको अच्छा उनके नीचे जो मसूड़ों के नीचे जो प्लाक जमा होता है या टाटर उसको दूर करते हैं। तीसरा हम ये कर सकते हैं कि हम जो ब्रशिंग कट एग्रेसिव ब्रशिंग से पड़ चुके हैं उसको हम कॉम्पोजिट बॉन्डिंग से हम उसको बंद कर देते हैं, या हम दांतों को कैपिंग या क्राउन कर देते हैं। इसके अलावा जो होम रेमेडीज़ हुए हैं कि कोकोनट ऑयल को पानी में मिक्स करके उसकी कुल्लियाँ करते हैं, या उसको 15-20 मिनट तक मुंह में रखते हैं हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा, या हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का 1/4 कप उसको 1/4 कप पानी में मिला के उसके साथ कुल्लियाँ करते हैं, या हम एलोवेरा जेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स वो दे सकते हैं, या ओमेगा 3 मछली में या इस तरह के जो दूसरे जो हमारे समंदरी ग़िज़ाएँ हमने पाया जाता है वो हम देते हैं। अगर हम देखते हैं कि नॉन सर्जिकल तरीक़ों से गम रिसेशन या मास्कुरा का इलाज मुमकिन नहीं हो रहा, तो हम फिर सर्जिकल साइड पर जाते हैं। सर्जिकल साइड पे 2-3 तरीके हैं, एक गम ग्राफ्टिंग होती है, दूसरा टिश्यू फ्लैप होता है, तीसरा लेज़र असिस्टेड न्यू अटैचमेंट प्रोसेस होता है। ऑल्दो के गम रिसेशन का 100% इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन ये कुछ तरीके हैं जिसके साथ हम गम रिसेशन या मास्कुरे को थोड़ा सा किसी हद तक वापस ला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा होता होगा। मेरे चैनल पे जाइए, मेरी वीडियोस देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उन पर कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस बर वक्त आपके कहे बगैर आप तक पहुँच सकें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।